हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज बायोलॉजी का एग्ज़ाम था, 12th क्लास का बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। तो आज उसी का आप सभी लोग जो हैं एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे। और एग्ज़ाम दे कर के आने के बाद अब आप लोग को क्या कितना सही हुआ है वो चीज़ मिलाने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग अभी पहुँच गए होंगे। तो सभी बच्चों से आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। सबसे पहले तो अगर आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। जितना भी सेट कोड है आप सभी लोगों के पास, चाहे सेट ए हो, बी हो, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कोई भी सेट हो, सभी सेट को सामने में लेकर के एकदम तैयार हो जाएं। बारी बारी एक एक क्वेश्चन का एकदम से आप लोगों को अभी बताया जाएगा कि आंसर शीट क्या है। सही बच्चे एकदम क्वेश्चन पेपर को लेकर के रेडी हो जाए। ऐसे अभी यहाँ पर हमारे पास है सेट ए, तो जो सेट ए है यही सेट ए का अभी बताने वाले हैं। उसके बाद जैसे होगा फिर सेट मतलब सब लगभग सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंजेस रहते हैं। तो बस उसी चीज़ के लिए क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा, तो वही क्वेश्चन आप खोज खोज करके मिलाइएगा। तो सभी बच्चे जितने भी सेट के हैं सभी बच्चे जो है अपना अपना क्वेश्चन पेपर ले करके सभी बच्चे रेडी हो जाएं। आज हम सभी बच्चे आप सभी बच्चे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026 जो एनुअल परीक्षा है बायोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी लोग दे करके आए हैं। तभी तेजी में सभी बच्चे जो हैं मिलाना शुरू कर देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप लोग बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे करके आए हैं उसमें टोटल जो है 70 क्वेश्चन हुआ करता था। 70 ऑब्जेक्टिव, 20 और 6 26 गो सब्जेक्टिव हुआ करता था। और आपको समय कितना मिला? 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता था। तो इसी समय में आप सभी लोग जो है पूरा एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अब जल्दी से आप लोग अभी तक रेडी अगर नहीं हुए हैं तो तेज़ी में आप सभी लोग रेडी हो जाएं, अपना आंसर शीट ले करके रेडी हो जाएं। तो आंसर शीट जो भी बच्चे जो भी क्वेश्चन बना लिए हैं वो सभी एग्ज़ाम आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है और आप लोग कितना नंबर ला सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए एकदम पहला क्वेश्चन जो है तो चालू हो गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो उसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IA और IB। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि पौधे का जीनोटाइप AABB, यहाँ आप देखिए कि यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तब जो है जो युग्मक बनेंगे वह टोटल 8 प्रकार के बनेंगे। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। क्रोमोसोमीय विकार नहीं है तो तीसरा का हो जाएगा हीमोफीलिया। तीसरा का क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो चौथा नंबर सवाल देख लीजिए। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा बी नंबर मधुमक्खी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसमें बोल रहा है कि एक संकर क्रॉस पर आधारित है तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, ए एवं बी दोनों। तो डी नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे एकदम लगातार लगाते चलिए, बताते चलिए कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव अभी तक सही हुआ है। आज आशा करते हैं कि आप सभी बच्चा लोग एकदम एग्जाम में बहुत अच्छा बना करके आए होंगे। तो जितना आप लोग बना करके आए हैं उस सब कुछ बताइए कि कितना आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बना है और कितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अभी लाए हैं। तो तेज़ी में एकदम बनाते चलिए, बताते चलिए कि कितना आप लोग बना करके लाए हैं। छठा नंबर सवाल देखिए कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं
अवसादी चट्टान में, यानी कि ए नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण हैं। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण हैं, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वान मानुष की तरह है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 8वां का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एंजाइम किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो 9वां का हो जाएगा परमेज, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, बी नंबर जो हो जाएगा 9वां का ई हो जाएगा सही। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने बताया, यहाँ पर देखिए कि किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। किसने बताया था, तो ये जो बताया था वो बताया था चारग्राफ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है तो वह क्या बना होता है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ए और बी जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया। तो उसने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि ऑप्शन नंबर बी देखिए कि जीवाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं, वही चीज़ बताया था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं कि अव्यक्त का अलग होना एक व्यक्त के आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है संबंधन, यानी कि ए नंबर जो हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। तो ये जो गलत है वो हो जाएगा आपको यहाँ पर सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, यानी डी नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं। संसार में यहाँ पे देखिए कि संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं। तो संसार में टोटल जो महाविविध देश हैं वो है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए कि किस क्षेत्र में बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। किस क्षेत्र में बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। तो 16 का जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, यानी ए नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग बाहरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्या कर सकते हैं, अब हल्ला अचानक से होने लगता है, कहाँ जाएं कहाँ नहीं इतना देर, इसीलिए बाहरी आवाज़ जो है उसको थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो कहते हैं अमेजोन वर्षा वन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है।
यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है। तो अति दोहन की वजह से जो विलुप्त हुई है उसका नाम है पैसेंजर कबूतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वां नंबर सवाल देखिए। 19वां नंबर सवाल है कि मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या लिए खाली जगह फिर तर्क है। तो यहाँ पर 19 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकीर्ण रूप से उपयोगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल देखिए। 20वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो इसका प्राथमिक उपभोक्ता जो नहीं है उसका बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भेड़िया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 21 नंबर पर आते हैं। 21 नंबर सवाल देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषणात्मक संक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है। तो इसका जो प्रग्रहण करता है वो करता है 2 से 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अपघटन के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसको कहते हैं अपरद। उसको क्या कहते हैं अपरद। तो 22 का क्या हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल देखिए कि द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता जो कहलाता है प्राथमिक मांसभक्षी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर तो सही जवाब हो जाएगा। अब अगले सवाल 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए कि मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा का पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो 24 नंबर का हो जाएगा आपको सही जवाब अपरदहारी, यानी सी नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन आफरीस का परागणीय अभिकर्मक है। तो 25 का जो हो जाएगा उस सही जवाब आप लोग को हो जाएगा मक्षिका की एक जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। तो इसका हो जाएगा आपको डी नंबर, बी और सी दोनों, यानी कि मृत्यु भी और उत्प्रावर्षण भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया। तो 27 का हो जाएगा सलब, यानी कि ए नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर देखते हैं। लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है। तो लाइकेन जो है वह है सहोपकारिता का उदाहरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो 29 का जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा वो होगा स्फेरोपोलेनिन, यानी सी नंबर जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल 30वां नंबर देखते हैं कि आवृत बीजी, यहाँ पर देखिए कि आवृत बीजी पौधे के पराग कण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका जो है उपस्थित होती है। तो 30 का हो जाएगा आपको
कायिक कोशिका भी और जनन कोशिका भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 31 नंबर। 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है। परिभ्रूण पोष नहीं होता है तो वो जो होता है वो नहीं होता है, वो होता है गेहूं में, यानी 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है वो हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं तो 32 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो हो जाएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, तो उसमें बीज पत्र को कहते हैं स्कूटेलम, यानी डी नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलिए 34 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए कि त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है तो 34 का जो हो जाएगा उस सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा उस सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तंतु रूप समुच्चय, यानी कि बी नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है, तो उसमें जो है तो कोशिकाएं पाई जाती है वो ए और सी दोनों, यानी कि सर्टोली कोशिकाएं भी और शुक्राणुजन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर के भ्रूण के पाद और उंगलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं, तो वो जो होते हैं वो होते हैं 2 माह के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो 38 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर जो हो गया वो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए कि शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन के मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं एक्रोसोम, यानी कि डी नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। अगुणित जो है वह कौन सी कोशिका है, तो वह है द्वितीयक अंडक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल है कि भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियस से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये रहा आपको क्वेश्चन के स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, तो इसका स्थानांतरण जो है वो कहलाता है इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी जो है वो है ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 44 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। मलेरिया के लिए
तो हम लोग जानते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया के लिए जो है वो है प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो 45 का जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों। तो डी नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो 46 नंबर का जो है वो सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइन रोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल की तरफ। 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा बी लसीकानु। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी लसीकानु, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो वैसे रोगी को जो है वो लेना पड़ता है प्रतिरक्षा निरोधक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसीकाभ अंग है। तो 49 का हो जाएगा सही जवाब अस्थि मज्जा एवं थाइमीन, यानी कि बी नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल देखिए। 50वां नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो 50 का जो हो जाएगा उस सही जवाब हो जाएगा HIV, यानी किस विषाणु का विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो 50 का क्या हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा उस सही जवाब हो जाएगा। और चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। तो इसमें जो बाधा डालने वाला है वो है कोकेन, यानी कि डी नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर की तरफ देखते हैं। तो दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। किस विटामिन की मात्रा जो है बढ़ती है, तो वह बढ़ती है विटामिन B12, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है तो ये हो जाएगा स्टेनिन, यानी कि ए नंबर जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर देखिए। 54 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। कौन युग्म गलत है। तो अगर कौन युग्म गलत का बात किया जा रहा है तो वह हो जाएगा आप लोग को डी नंबर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखिए। 55 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। तो 55 का जो हो जाएगा उस सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर सवाल देखिए कि वाटर फ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो 56 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में DNA स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति को काटने की क्षमता होती है। तो 57 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बोयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 58 नंबर देखते हैं कि 58 नंबर का क्या है। 58 नंबर देखिए कि DNA को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। तो वो जो है
संभव हुआ है आपको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जा रहा है यहाँ पर वो आपको सही आंसर हो जा रहा है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर 59 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं तो 59 नंबर सवाल कहता है उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। तो वो जो संशोधित किया जाता है वो किया जाता है बायोरिएक्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर सवाल देखते हैं कि 60 नंबर सवाल क्या है। 60 नंबर सवाल देखिए 60 नंबर है कि डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़कियों के आधार पर स्तंभ किसका होना। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है। तो ये जो होता है स्तंभ जो होता है शर्करा फास्फोट नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होता है तो सही आंसर होगा यहाँ पर। अब 61 नंबर सवाल देखिए कि डीएनए खंडों का समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। तो 61 का जो हो जाएगा वो आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 62 नंबर पे आते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो वह जाते हैं एनोड की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं। 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है। तो 63 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा ओरी, यानी कि सी नंबर जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए 64 नंबर। देखिए 64 नंबर क्या बोल रहा है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए एक अणु है। तो कैसा अणु है वही चीज पूछा जा रहा है। तो डीएनए जो है एकदम हाइड्रोफिलिक अणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल एकदम जल्दी जल्दी लगाते चलिए। 65 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो वह जो है किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो वो किया जाता है थर्मस एक्वेटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर 66 नंबर सवाल देखें कि बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है, तो 66 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो हो जाएगा। अब चलिए 67 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखिए कि सुकृत्रिम मेल्डाग्वाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के धातु को पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया। किस तकनीक का प्रयोग किया गया ये चीज पूछ रहा है। तो ये किया गया था आरएनए अंतक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर देखिए कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। किस कमी को दूर करने के लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एडिनोसिन डीएमिनेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 68 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए जैसे जैसे अब नज़दीक बढ़ते चल रहे हैं 69 नंबर सवाल देखिए। 69 नंबर सवाल देखिए कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसका अधिकार प्राप्त करने का बात बता रहा है, तो वह अर्धबौनी चावल की किस्म, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल पर हम लोग आ गए हैं कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध से मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अल्फा लैक्टोब्यूमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जो हो जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ तक 70 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पर आप लोग का आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आता है।
तब आप लोग को आशा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग अच्छा से बना लिए होंगे। अब जितने भी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से बना लिए होंगे, कृपया करके आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले, अब जो अगला एग्ज़ाम है तब अगला वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।